हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसकी वजह से सी लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और सी लेवल बढ़ने की वजह से हमारी बहुत सारी कोस्टल सिटीज़ पर डूबने का खतरा लगातार बना हुआ है। यूएन के अभी कुछ साल पहले की ही रिपोर्ट के अनुसार सन 2100 तक सी लेवल 3 फीट तक बढ़ जाएगा। पर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की अभी कुछ हफ्तों पहले की ही रिपोर्ट कहती है कि इसी टाइम स्पैन में मतलब 2100 तक हमारा सी लेवल 3 फीट नहीं बल्कि इसका डबल से भी ज़्यादा 6.5 फीट तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है दिन पर दिन हालत बद से बदतर होती जा रही है और ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि हम अपने कुछ बहुत बड़े शहरों को हमेशा के लिए खो देंगे। सी लेवल का बढ़ना तो शहरों के डूबने के लिए खतरा बना हुआ ही है, पर इसकी एक और बड़ी वजह है पीने और नहाने के पानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की ग्राउंड वाटर की निकासी भी है, जिसकी वजह से भी कई शहर डूबते जा रहे हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही कुछ शहरों के बारे में आपको बताएंगे। नंबर 5, ह्यूस्टन टेक्सास। ह्यूस्टन के कई हिस्से 2 इंच पर ईयर की रेट से ग्राउंड वाटर की निकासी की वजह से ज़मीन में धंसते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा ये शहर डूब रहा है उतना ज़्यादा इस पर डिज़ास्टर जैसे हरिकेन हार्वे का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में आए हरिकेन हार्वे की वजह से 30,000 लोगों को पलायन करना पड़ा था और कई लोगों की मौत भी हो गई थी। नंबर 4, ढाका बांग्लादेश। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि ढाका बंगाल की खाड़ी के किनारे पर बसा हुआ है और लगातार सी लेवल तो बढ़ ही रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक इस शहर का 17% हिस्सा पूरी तरह समुद्र में डूब जाएगा और लगभग 18 मिलियन लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। नंबर 3, वेनिस, इटली। वेनिस इटली के ही नहीं दुनिया के बहुत खूबसूरत शहरों में गिना जाता है, पर वेनिस भी हर साल 0.08 इंच की रेट से डूब रहा है। 2003 में इटली ने बाढ़ से बचने के लिए अपने शहर के तीनों तरफ 78 गेट्स बनवाना प्रस्तावित किया था, जो कि 2011 में पूरा होना था, लेकिन वो अब तक भी पूरा नहीं हो पाया है। इस शहर का भी ज़्यादातर हिस्सा बहुत टाइम तक बाढ़ में ही डूबा रहता है और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वह दिन भी दूर नहीं जब हम इस शहर को भी नक्शे से पूरी तरह खो देंगे। नंबर 2, बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक दुनिया के बहुत बड़े शहरों में से एक है, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनी हुई है। बैंकॉक भी 2 सेंटीमीटर पर ईयर की ज़्यादा की रेट से ज़मीन में धंसता जा रहा है, जिसकी वजह से यह 2030 तक ये शहर सी लेवल से भी नीचे आ जाएगा और बाढ़ और डूबने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। बारिश के मौसम में बाढ़ जैसे खतरे से बचने के लिए थाईलैंड गवर्नमेंट ने बैंकॉक में 11 एकड़ में एक पार्क भी बनाया है, जो लगभग 1 मिलियन गैलन बारिश के पानी को होल्ड करके रख सकता है। नंबर 1 पर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता दुनिया के सबसे तेज़ी से डूबते शहरों में टॉप पर है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह है पीने और नहाने के पानी का इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की निकासी। जकार्ता हर साल 25 सेंटीमीटर की दर से ज़मीन में डूबता जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि जकार्ता शहर के नीचे से 13 नदियाँ बहती है और दूसरी तरफ से जावा से दिन रात शहर की ओर पानी फेंकता है। जकार्ता दलदली ज़मीन पर बसा हुआ है, जिस वजह से यहाँ हर समय बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2050 तक इस शहर का 95% हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। बीते 10 सालों में यह शहर 2.5 मीटर से भी ज़्यादा समुद्र में समा गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि यहाँ से पूरी राजधानी को दूसरी जगह बसाने की तैयारी हो रही है, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों का पलायन होगा और इसमें 10 साल तक का समय लगेगा और 33 बिलियन तक का खर्चा आएगा। जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है उतनी ही तेज़ी से हमारे कई बड़े शहर पानी में समाते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पानी से ही शुरू हुई हमारी यह ज़िंदगी पानी में ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, पर हमें सभी नियमों का सख्ती से पालन करने की ज़रूरत है।
यदि स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यही शहर नहीं, हम दुनिया के कई और बड़े शहर जैसे लेगोस नाइजीरिया, वर्जीनिया बीच, मियामी, मुंबई जैसे बड़े शहर भी 2050 तक पानी में पूरी तरह समा जाएंगे। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और भी ऐसी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।